अंधिवली लोखंडवाला स्थित सिएरा टावर सोसाइटी के मेंबरों का आरोप, पुरानी कमेटी ने किया भ्रष्टाचार। सत्ताधारी नेताओं के निर्देश पर प्रशासन दे रहा है भ्रष्टाचारियों का साथ। प्रशासन से लाचार सोसाइटी के 99% सदस्यों की आस स्थानीय भाजपा विधायक अतुल भातलकर दिलाएंगे न्याय। सोसाइटी के सदस्यों के लिए संवैधानिक व रास्ते पर उतरकर आंदोलन भी करने को है तैयार भाजपा विधायक अतुल भातलकर। सिएरा टावर के सदस्यों द्वारा पूर्व बर्खास्त कमेटी के भ्रष्टाचार व डिप्टी रजिस्ट्रार द्वारा नई कमेटी के 99% समर्थन वाले पदाधिकारियों को बिना कारण निलंबन कर 1% समर्थन वाली पुरानी कमेटी को जिम्मेदारी सौंपने के विरोध में सोसाइटी के 99% सदस्यों द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में स्थानीय विधायक अतुल भातलकर को बुलाकर प्रशासन द्वारा एक तरफा लिए गए निर्णय को लेकर चर्चा की गई। सोसाइटी के लोगों के अनुसार पुरानी कमेटी के पदाधिकारी अविनाश मिश्रा द्वारा भ्रष्टाचार किया गया है, इसलिए पुरानी कमेटी को रजिस्ट्रार द्वारा बर्खास्त किया गया था, परंतु 99% लोगों के विरोध के बाद भी रजिस्ट्रार द्वारा पुरानी कमेटी को पुनः सोसाइटी की जिम्मेदारी सौंपे जाने पर प्रशासन के खिलाफ सोसाइटी के लोगों का रोष व्याप्त है। आइए नजर डालते हैं इस खास खबर पर कि ये जो हो रहा है इसमें इनफैक्ट हमने कितने सारे लोगों से बात की, सबको ये लग रहा है, इनफैक्ट द वर्स्ट थिंग है सबका सिस्टम से भरोसा उठ रहा है। ऑनेस्ट टू बी वेरी ऑनेस्ट कि भी 300 साढ़े 3 लोग के सामने एक बंदा इतना हो सकता है तो अपने सिस्टम में क्या है। सो it is not only about society. Our request is to please help us instill the faith in the system for each and every citizen, and most only the Sierra Towers. तो किसी को everybody is shocked, कैसा हो कैसे सकता है। So we just need your guidance, support, and it's not like we want only these 3 people. The idea is peacefully जब भी possible हो earliest possible election करके इलेक्टेड मेंबर्स को लेके आइए, तब तक वी डोंट वांट अननेसेसरी डिस्टर्बेंस जो चल रहा था। आवर रिक्वेस्ट विल बी दैट शुड कंटिन्यू। आई होप एवरीबॉडी एग्रीज। बनेगी उसमें एक लेडी का नाम है निधि सिंगला। निधि सिंगला ने एक छोटे से इशू को लेकर, प्ले एरिया के इशू को लेकर हम लेडीज के ऊपर डिफेमेशन का केस डाल दिया। आप सोचिए ऐसे लोगों को लाके 2 करोड़ का डिफेमेशन का केस डाल दिया था पर पर्सन। तो इस तरह के लोग अगर कमेटी में आएंगे तो सोसाइटी का तो फिर तो पता नहीं क्या होगा। ये जो इंटरिम कमेटी जो इतना अच्छा काम कर रही है और जिसने इस सोसाइटी को बहुत खूबसूरती से संभाला, और जो भी पिछली कमेटी में जो 4 लोग थे जिन्होंने करप्शन भी किए हैं और काफ़ी कुछ उनका इस ऑडिट रिपोर्ट में आ चुका है, वाटर लेवल, सिक्योरिटी लेवल, हर चीज़ में उनका ओपन हो चुका है। तो उन एक्यूज लोगों को अब यहाँ पर बिठा करके कोई मतलब फेवर में नहीं है, कोई भी रेसिडेंशियल उनके साथ में नहीं है, वो 4 लोग ही खाली है। तो जब तक वो डिसीजन नहीं आ जाता है तो तब तक हम चाहते हैं कि आपका हमको पूरा मार्गदर्शक और ये मिले, सपोर्ट मिले। सर मेरा नाम दीप अग्रवाल है, मैं रेजिडेंट हूँ यहाँ का। कल हम लोग जब सब लोग मिले यहाँ पे तो ये सारी बातें सामने आई कि ये इस टाइप का कुछ नोटिस या इस टाइप का एक डिसीजन आ सकता है हमारे पास, और वो आज आ गया। अब इशू ये है कि it is 1 person against 300 of us. How is it possible that 1 person can drive us so badly? सिएरा टावर में पुरानी कमेटी को लेकर जो भ्रष्टाचार हुए हैं उसे लेकर के आज यहां पर स्थानीय विधायक को बुलाया गया था। आखिर पूरा मामला क्या है, इसके ऊपर हम यहाँ पे उनसे हम जानेंगे। पूरा मसला क्या है? 28 मार्च को हम लोगों को इंटरिम कमेटी अपॉइंट करके हम लोगों को इंटरिम कमेटी में अपॉइंट किया गया था। उसके बाद आज अचानक ही हम लोगों को उस कमेटी से टर्मिनेट किया गया है। अभी रीज़न हमें बोला जा रहा है कि पॉलिटिकल प्रेशर है, हमको ये नहीं पता है क्या पॉलिटिकल प्रेशर है। और सोसाइटी की रेस्पेक्टेबल मेंबर एक्स मेयर शुभा राहुल का नाम लेके उस लेडी का नाम को खराब किया जा रहा है, उनकी नाम लेके इधर कोई पैसा ले रहा है, ये सब चल रहा है। हम लोगों को एक्चुअल रीज़न क्या है फॉर दिस टर्मिनेशन हम लोगों को पता नहीं है। जहाँ तक 4 महीने हमने पूरा दिल दिमाग सब लगा के हमने बहुत अच्छी तरह हमारी कर्तव्य हमने निभाया और काम जो दिया गया था उसको बहुत हॉनेस्टली हम लोगों ने किया है। एक चीज़ और भी आपसे जानना चाहूँगा, जो आपकी फिलहाल बातचीत हो रही थी जिस तरीके से पैसे देने लेने की, किसको पैसे दिए गए और किसने पैसे दिए? नहीं, हमारी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर हम लोगों को मिला है कि काफ़ी पैसा जो है इधर से सोसाइटी से गया हुआ है। एक अमाउंट जानना चाहूँगा कुछ।
5 लाख रुपया गया है, किसी कंसल्टेंट की नाम से गया है कि वो 5 लाख रुपीस गई है हमारे अकाउंट से। ओके, किसके खाते में गई है थोड़ा सा? नाम उनका मिस्टर दिग्विजय सांघवी करके एक नाम है। मिस्टर उनके नाम पे गया है। हाँ, बेसिकली हम लोग ऑडिट कराए हैं, जो डिप्टी रजिस्ट्रार से जो एडवाइस आई थी कि आपके इंटरिम कमेटी मतलब बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर जिसमें एक गवर्नमेंट ऑफिसर होता है, इसके ज़रिए हमने एक ऑडिट करवाई थी, इंटरनल ऑडिट। और वो ऑडिट में एक फॉरेंसिक ऑडिट हुआ था जिसमें 4 टॉपिक के ऊपर ऑडिट हुई है, एक टॉपिक पेंडिंग है। एक था 24/7 वाटर सप्लाई का, और दूसरा था डीम्ड कन्वेंस का, तीसरा था सिक्योरिटी का था तीसरा, और चौथा था वाटर का जो टैंकर वाटर्स जो आ रहे हैं उसके ऊपर, और पांचवा जो है वो पेंटिंग का है जो पेंडिंग रखा गया है। अब ये चारों में कहीं ना कहीं कुछ मतलब इरेगुलरिटीज़ आए हैं, जिसके चलते ये जो पुरानी कमेटी है उसके ऊपर अभी इंक्वायरी होनी है। लेकिन उसी के पहले हमारे यहाँ से ऑर्डर आया है फ्रॉम द डिप्टी रजिस्ट्रार, जिन्होंने हमें अपॉइंट किया था, उन्होंने ही ऑर्डर भेजा है कि हमें बर्खास्त करके उन लोगों को, जिन लोगों के ऊपर हमारी इंक्वायरी होने वाली थी या जो वही उसी कमेटी को उन्होंने वापस रीइंस्टेट किया है। इस बार डिफरेंस सिर्फ इतना है कि गवर्नमेंट ऑफिसर को उन्होंने नहीं रखा, मतलब इतनी अच्छी तरह से वो चारों को ही उन्होंने पोजीशन दिया हुआ है, मतलब उन्होंने ऑर्डर दिया है कि ये 4 ही इस सोसाइटी को रन करेंगे। यहाँ पे 300 करीब 300 फ्लैट्स और 50 शॉप्स है, 350 लोग। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो पहली बार हमने उन्हें डिप्टी रजिस्ट्रार को अप्रोच किए थे, 299 लोगों ने हमें सपोर्ट किया था। दूसरी बार हमें ऐसे सिग्नेचर कैंपेन 3 बार करने पड़े, 2 बार हमें इस कारण करने पड़े, और तीसरी बार कि हम काम कर नहीं पाए, आगे करना नहीं चाहिए। इसके लिए हमारे ऊपर एक एलिगेशन लगाया गया था कि कैट का, ये एनिमल्स का, मतलब हमें बहुत डिस्टर्बेंस आया। और ये डिस्टर्बेंस के बावजूद हमने मार्च से लेके आज तक, मार्च 28 से लेके आज तक हमने अपना काम किया है। और आपको बताना चाहेंगे हम कि पानी के सिलसिले में ऑडिट रिपोर्ट में आपने देखा होगा कि लास्ट 3-4 ईयर से 8.5-9 लाख का हमने एक्सपेंस किया है टैंकर वाटर के ऊपर, जो कि पर ईयर, और जो कि आप जानते होंगे कि मार्च 1 तारीख तक भी टैंकर चला गया था। 1 तारीख तक, लास्ट बिल जो है 1 तारीख का, हमने 28 तारीख को लिया। और आज आप जो खड़े हैं अगस्त 9 को खड़े हैं, और अगस्त 9 को भी मैं आपको बता रहा हूँ कि एक भी टैंकर वाटर नहीं है, जबकि कोविड चलता रहा, लोग घर पे रहे, लोगों ने 2-3 बार स्नान किए, सब्जी धोए, सब कुछ किए, लेकिन दुकान वालों को भी पानी मिला और फ्लैट्स को भी पानी मिला, और एक भी टैंकर वाटर हमने आज तक नहीं मंगाया। तो ये टैंकर वाटर आया कहाँ से? अच्छा, ये जो कलेक्शन करते थे उनका नाम जानना चाहूँगा, क्या नाम है उनका? सॉरी, क्या कलेक्शन? जो भ्रष्टाचार करते थे इससे पहले, जिस तरीके से आप लोगों ने, उनका नाम आपकी जो कमेटी, जिस कमेटी के ऊपर जो इंक्वायरी चल रही थी, वहाँ पे उसके सेक्रेटरी और चेयरमैन जो है वो जो सेक्रेटरी चेयरमैन थे अभिजय चक्रवर्ती, जो सेक्रेटरी थे वो प्रजापति थे, और अविनाश जो इसमें एक मुख्य भूमिका जो निभा रहे हैं, वो उसमें तीसरे जो आदमी हैं। और ये सरनेम क्या? अविनाश मिश्रा। और यही पॉलिटिकल प्रेशर ला रहे हैं। अभी जो कंप्लेंट भी हमें लगाया गया है, जो ऑर्डर देकर हमें निकाला गया है, वो कंप्लेंट सिर्फ एक ही आदमी ने किया है, और उसी अविनाश मिश्रा ने किया हुआ है। और देखिए, वो पद में भी नहीं है, वो ऑफिस बेरर भी नहीं है, लेकिन उसी ने कंप्लेंट किया, और उसी ने कंप्लेंट करके हमें आज टर्मिनेट करवाया। अच्छा, सुभा राहुल का जो नाम लिया जाता है, क्या ये अविनाश मिश्रा की तरफ से लिया जाता है या किस? यस, मतलब हमें भी सुनने में जो हमारे पास प्रूफ तो कोई है नहीं, क्योंकि कभी उनका नाम कहीं आया नहीं, लेकिन उनका नाम जो खराब कर रहे हैं वो ये अविनाश मिश्रा के जरिए ही लोगों को मालूम हुआ है कि वो उनका पहुंच वहां तक है, और उन्होंने इस तरह से उनको इस्तेमाल करते हुए ये ऑर्डर्स पूरे पास करवाए। हम लोग को 21 जुलाई को एक शोकास नोटिस दिया गया था, जिसमें हमसे एक डिप्टी रजिस्ट्रार के थ्रू, और वो शोकास जो नोटिस है उसका हमने पूरा रिप्लाई बनाया, और रिप्लाई हमने डिप्टी रजिस्ट्रार के पास सबमिट किया। उसके अलावा जो है 27 तारीख को हमने एक ऑडिट रिपोर्ट है जो हमने सबमिट की, जिसमें जो चार्जेस बोले जा रहे हैं वो चार्जेस जो हैं वो सारे डिटेल ऑडिटर के थ्रू दिए गए। उसके बावजूद 27 तारीख को देने के बावजूद भी जो है हम लोग को 2 दिन के अंदर जो है टर्मिनेशन का ऑर्डर दे दिया गया, जबकि ऑडिट रिपोर्ट की जो फाइंडिंग्स हैं उसके ऊपर क्या कंक्लूजन हुआ उसके बारे में हमें कोई मालूम नहीं है। ओके, मेरा यहाँ शॉप है
और पिछले 1-1.5 साल से ना तो मुझे पानी का कोई प्रॉब्लम्स हुआ है जब से ये कमेटी आई है, और ना ही गार्ड सिक्योरिटी भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो हमें कोई कंप्लेंट नहीं है इन लोगों से। पहले हम लोगों को पानी भी नहीं मिलता था और वार्ड ये गार्ड भी नहीं होता था, कुछ भी नहीं होता था। हम लोगों ने बहुत बार आकर के हम लोगों ने कंप्लेन भी किया है, लीकेज का भी कंप्लेन किया है, लेकिन पहले जो सोसाइटी ये लोग थे सोसाइटी के, तो उन लोगों ने कुछ भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन अभी क्या है कि लीकेज भी मेरा ठीक हो चुका है और पानी 24 आवर्स हमें आ रहा है, और 2 वॉचमैन भी वो वॉच करता है, रात को वॉच करता है, जैसे कि मुझे सुनने को मिला, मैंने देखा भी, तो वॉचमैन लोग भी हो रहे। तो मैं चाहती हूँ कि यही कमेटी फिर से रहे, और जितने अच्छे से ढंग से हम लोग फिर 300 से ज़्यादा हम लोगों ने जब सिलेक्शन किया है, और 4 आदमी के कारण अगर ये होता है कि हम लोगों को तो दोषी किसे मानते हो आप? दोषी किसे मानते हो? दोषी पहले वाले जो कमेटी में कहीं ना कहीं प्रशासन जो ऑर्डर पास करता है, आपको नहीं लगता प्रशासन भी यहाँ पे कहीं ना कहीं मिली भगत या उनकी? बिल्कुल है, बिल्कुल मिली भगत है यहाँ पे। प्रशासन की मिली भगत जी आप हाँ, मानते हो? बिल्कुल या हमारी एक ही सवाल है, जब हमने ऑडिट रिपोर्ट में 4-5 लोगों के ऊपर गलत निकाल के दिया है, उन्हीं लोगों को क्यों वापस पोस्ट दिया जा रहा है? आप और भी मेंबर है सोसाइटी में, टोटल 475 मेंबर्स है, हमें आपने निकाला किसी कारण से, वो अगला मुद्दा है। पहले मुद्दा ये है, जिनकी खिलाफ आज की डेट में कंप्लेन आई है उनको क्यों लिया गया है? बाकी 475 मेंबर्स है, उनमें से और किसी 3 को ले लेते, इन्हीं 3 को क्यों लिया गया है? ये हमारा सबसे पहले क्वेश्चन है। जो आपके पास में 99 जो भी सहमति है आप लोगों के पास में, क्या वो 4 लोगों के अगेंस्ट में करप्शन का गुना दाखिल करवाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे। आप लोग बताइए, उनके अगेंस्ट करप्शन चार्ज आप कराओगे? ये ना, ये टावर में रहते भी नहीं है, उन्होंने इधर फ्लैट रेंट पे दिया हुआ है, वो दूसरे सोसाइटी में रहते हैं। अभी वो भ्रष्टाचार उन्होंने किया, आप मानते हो? सब लोग बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं, वो मानते हैं 100%। उनके भी खिलाफ रिपोर्ट है DDR का। बेसिक सुविधा जो पानी होती है, पानी बंद करने का काम अविरत मिश्रा ने किया हुआ है। लोगों को पानी बंद करके पैसा कमाने का, टैंकर मंगाने का जो काम हुआ है वो गलत हुआ है। और जब वो सोसाइटी के 3-4 मेंबर करप्ट है, तो उनके ऊपर लोकल पुलिस स्टेशन में कंप्लेन होना चाहिए, और वापस वो पॉलिटिकल प्रेशर लगा के और फिर से कमेटी में आना चाहते हैं, ताकि उनका जितना पुराना कच्चा चिट्ठा वो मिटाना चाहते हैं। और उसके लिए हम कमेटी मेंबर पुलिस स्टेशन में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन करेंगे। प्रशासन को किस नज़रिए से देखते हो आप? प्रशासन को हमारा नज़रिया यह है कि हमारे गुड फेथ के लिए काम करना चाहिए, पर ऐसा नहीं हो रहा। हम 3 साल से परेशान हैं। मेरी एक केमिस्ट की शॉप है, हमको पानी तक नहीं दिया जाता। हमारे पास केशम अगर आता है, पानी नहीं मिला तो हम क्या देंगे उनको? मतलब हाथ धोना हो, कुछ हुआ तो हमारे पास पानी नहीं था। इस तरह हमको परेशान किया है शॉपकीपर ने, ये पिछली कमेटी ने। हमारा एक ही है कि लोकल पुलिस स्टेशन को उनको एक कंप्लेन लॉन्च करना है हमको, कि वो लोग दादागिरी से बाई पॉलिटिकल बाई फोर्स से वो हमको दबाना चाहते हैं, हमारी आवाज़ को दबाना चाहते हैं। और इसीलिए हम कल चौकी में जाके लोकल पुलिस स्टेशन समता नगर में हम कंप्लेन देंगे उनके खिलाफ। हम सब मिलके सोसाइटी वाले कि ये गलत कर रहे हैं, हमको प्रेशर कर रहे हैं। सेरा टावर के पुरानी कमेटी के भ्रष्टाचार के मामले में अब स्थानिक विधायक अतुल भातलकर की एंट्री हुई है, जहां पर स्थानिक सेरा टावर के रहवासियों ने बुलाया है। ऐसे में आज की मीटिंग के बारे में जानेंगे अतुल जी से। नहीं, आज सियारा टावर के सभी लोगों ने आज मेरे को यहाँ बुलाया था, और एक कमेटी जो गठित की थी, वो कमेटी यहाँ के DDR ने पॉलिटिकल प्रेशर में आकर विदाउट एनी वैलिड रीज़न, विदाउट रीज़न ऑर्डर उन्होंने बर्खास्त की। और मुंबई की एक्स मेयर शुभा राउल, उनका भी उनके ऊपर प्रेशर था, ये उन्होंने मेरे को बताया। मंत्रालय से भी, मंत्री की तरफ से भी प्रेशर था, और इसके लिए ये कानून के खिलाफ का निर्णय ये मैं कर रहा हूँ, ऐसा भी उन्होंने मेरे को बताया। आप देख रहे 250 से भी ज़्यादा लोग यहाँ है। DDR ने जो ऑडिटर अपॉइंट किया, और वो ऑडिटर ने अपने रिपोर्ट में जिन लोगों के ऊपर स्ट्रिक्चर पास किए, ऐसे लोग भी इस सोसाइटी के
खिलाफ जो कार्रवाई चल रही है उसमें पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस देकर भाग ले रहे, और इसके लिए आज लोगों ने आहत होकर मेरे को यहाँ बुलाया था। तो मैंने उनका सबका कहना सुन लिया और हम इसके खिलाफ ये जो राजनीतिक निर्णय है, कानूनी जामा-निमा पहनकर जो पॉलिटिकल डिसीजन दिया गया है और लोगों को परेशान किया गया है, उसके खिलाफ हम न्यायालय में और रास्ते के ऊपर आकर हम संघर्ष करेंगे। जहां पर स्थानीय विधायक अतुल भातलकर ने भी इन्हें आश्वासन दिया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ वो खुली जंग लड़ेंगे। लेकिन देखना ये होगा क्या प्रशासन से अतुल भातलकर लड़ पाते हैं या नहीं। कैमरामैन महेंद्र चौधरी के साथ रितेश तिवारी, सुप्रीम मीडिया, मुंबई।